प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही विचार करने की बात है। हम सबको मिलकर के विचार करना होगा और मिलकर के इसका समाधान खुद निकालना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग इनके ऊपर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यानी जो क्रिमिनल हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं या अत्याचारी हैं या और कई कई किस्म के केसों में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत के राजनीति करते हैं और फिर वो देश के अंदर हर किस्म की गंदगी फैलाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। भ्रष्टाचार का राजनीति के अंदर पनपना, इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है? क्या दुख हो सकता है? कैसे हम फिर उनसे अच्छी उम्मीद लगाएंगे? यानी ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े कांड किए हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और वो जेलों में बंद हैं और वहीं से चुनाव लड़ते हैं। बताइए, साधारण व्यक्ति अगर उसके खिलाफ जरा सी कोई छोटी मोटी कमी पाई गई तो उसका नामांकन रद्द हो जाता है। लेकिन इन नेताओं का, जो पहले से एस्टेब्लिश नेता हैं, घिसे पिटे नेता हैं, उनका मैंने नामांकन रद्द होते आज तक कभी नहीं देखा। वो जेलों में रोटी खाते रहते हैं और जेलों से नामांकन भरते हैं और जेलों में बैठे बैठे ही उनका चुनाव हो जाता है और वो जीत भी जाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। इसको तुरंत रोकना होगा। अगर हमें सचमुच देश को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हमें राजनीति को स्वच्छ बनाना होगा। आज राजनीति में भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है। नेता बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। पहली बात तो इनको नेता शब्द कहना ही मुझे बड़ा भद्दा लगता है। नेता क्या है? नेता हमारे देश में केवल एक ही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी अभी हमने 125वीं जयंती मनाई है कल। वो है नेता कहलाने लायक और उनको सचमुच वो नेता थे। नेताजी के नाम से ही उनको जाना जाता है। इसके अलावा राजनीति में आज जो भी आ गया भ्रष्टाचारी है, सब कुछ वो नेता कहता है अपने आप को। नेता कैसे हो सकता है? नेता का मतलब जो किसी को लीड करे, लीडर जो किसी को लीड। एक भ्रष्टाचारी किसी को क्या लीड करेगा? एक बलात्कारी किसी को क्या लीड करेगा? किसी को क्या शिक्षा देगा? क्या सिखाएगा? क्या अनुसरण करेगा? मतलब आप बताइए, हमारे युवा हैं, युवा अगर उसका मार्गदर्शन, मतलब उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, यानी उसकी नकल करके चलते हैं, तो क्या सीखेंगे वो? एक भ्रष्टाचारी से क्या सीखेंगे? तो वो नेता कैसे हो गया? उनको नेता क्यों कहा जाता है? इसके ऊपर भी हमें कड़ी आपत्ति है। फौजी जनता पार्टी को कड़ी आपत्ति है और फौजी जनता पार्टी इसके ऊपर लड़ाई लड़ेगी कि इनको नेता कहना बंद करना चाहिए। नेता नहीं है ये। सबसे ज़्यादा, मतलब हर एक ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि देश में उनसे ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं होगा और वो अपने आप को नेता कहलाते हैं। वो देश के अंदर राजनीति करें, गंदी राजनीति कर रहे हैं, लूट मार मचा रखी है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। किस लिए हो? उनको पता ही नहीं उनके कर्तव्य क्या है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनका चुनाव किसके लिए हुआ है, उनका मकसद क्या है। उनके लिए केवल मकसद इतना है कि उनके गलत कामों का संरक्षण करने के लिए उनका चुनाव है। यानी वो जो भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनको एक किस्म से शील्ड उनका हो जाए, ऊपर से उनकी शील्ड हो जाए, यानी कोई किसी किस्म का खतरा ना रहे, इसके तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव किसी के भले के नहीं लड़ते हैं, जबकि चुनाव यानी कि जनप्रतिनिधि बोला जाता है उनको, वो होते हैं जनता के प्रतिनिधि। जनता की आवाज़ उठाने के लिए संसद में और विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाने के लिए वो होते हैं, मगर वो किसकी आवाज़ उठाते हैं? उनको पता ही नहीं है कि वो जनता की आवाज़ के लिए है। उनको केवल इतना पता है कि वो जो खुद खिलवाड़ करते हैं कानून के साथ में, हमारे संसाधनों के साथ में, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लीगल कार्रवाई ना हो, उससे बचने के लिए वो अपने आप को चुनाव में धकेलते हैं और अनाप शनाप पैसा भी बर्बाद करते हैं और पार्टियों को पैसा दे करके उनसे टिकट ले लेते हैं। और पार्टियों की भी जवाबदेही इतनी है कि उनको कोई चिंता नहीं है। तो इसका एकमात्र रास्ता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है। चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल हमें गंभीरता वहाँ नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग अगर चाहे तो तुरंत हमारा चुनाव शुद्ध हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी कोई कोशिश कभी हमें करते दिखाई नहीं दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं अपील करूंगा कि क्रिमिनल्स का राजनीति में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। इनके ऊपर टोटल बैन होना चाहिए। जो भी नामांकन भरता है उसका चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जनता के सामने एक प्रतिनिधि के तौर पर उसको चुन के जाना है और वो अपनी छवि क्या लेके जा रहा है, वहां पर क्या शिक्षा देगा, वो दूसरों को क्या मिसाल देगा। तो इसके ऊपर हमें कड़ी आपत्ति है कि क्रिमिनल्स का राजनीति में आना तुरंत बंद होना चाहिए, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं है तो हमें जनता को इकट्ठे होना होगा और हमें एक गंभीर डिसीजन खुद लेना होगा।
हमें एक आंदोलन चलाना होगा इसके खिलाफ में, और हमें मजबूर करना होगा सरकारों को कि इनके ऊपर बिल्कुल बैन लगा जाए, किसी भी क्रिमिनल को कभी भी भविष्य में टिकट ना दी जाए। इसके ऊपर हमें पूरी गौर से इस पर विचार करना होगा और इसका समाधान हमें खुद निकालना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।